आपको भी लगता है कि आप लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हैं, आपका कोई काम बन नहीं रहा है या फिर आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, लाइफ में ग्रोथ नहीं हो रहा है? अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में ग्रोथ नहीं है, और अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में ग्रोथ नहीं है, या फिर आप अपने घर पे आते हैं तो एक परेशानी के बाद दूसरी परेशानी हमेशा तैयार रहती है आपको परेशान करने के लिए। कभी आपको ऐसा भी फील होता है कि इस घर में जब से मैं आया हूँ तब से मेरे लाइफ में कोई ग्रोथ नहीं आया है, या हेल्थ इश्यूज़ आ रहा है, या बच्चों को परेशानी आ रही है, तो आपको पता है आपका जो हाउस नंबर है वो कहीं गलत नंबर पे तो नहीं है। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि 1 से लेके 9 तक का जो नंबर है उनके हाउस का नंबर क्या होना चाहिए और ये आपके लाइफ पे कैसे इम्पैक्ट करता है। आइए शुरुआत करते हैं मूलांक 1 यानी आपका बेसिक नंबर 1 से। अगर आपका बर्थ किसी भी मंथ में 1, 10, 19 या फिर 28 को हुआ है तो आपका जो मूलांक है यानी आपका जो बेसिक नंबर है वो 1 है। तो 1 नंबर जैसा कि आप जानते हैं कि ये सन का नंबर है और सन से गवर्न करता है। तो आपका हाउस नंबर किस नंबर पे होगा जो आपके लिए ये ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो अगर आप मूलांक 1 से गवर्न करते हैं तो आपके घर का नंबर 1 पे होना चाहिए, 3, 5 या 6 पे होना चाहिए। वैसे अगर आपका घर का नंबर जो मोस्ट फेवरेबल नंबर है वो आपका 5 या 6 पे होना चाहिए, तो आपके लाइफ में ये बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगा। लेकिन मैं इसके साथ ये भी बताऊंगी कि आपके लिए वो नंबर नेगेटिव रिजल्ट नहीं देना चाहिए, यानी आपके डेट ऑफ बर्थ में या कुंडली में नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नंबर 2 जो है वो है चंद्रमा का यानी मून का। अब अगर आप किसी भी मंथ में 2, 11, 20 या 29 का आपका बर्थ हुआ है तो आपका जो मूलांक है, आपका जो बेसिक नंबर है वो है 2 नंबर। अब 2 नंबर वालों को किस तरह का हाउस नंबर बहुत ज़्यादा रिजल्ट अच्छा देता है, तो आपके लिए जो बेस्ट हाउस नंबर है वो है 1 नंबर। आप अगर 1 नंबर का हाउस लेते हैं यानी हाउस लेते टाइम में, घर लेते टाइम में अगर आप नंबर देख रहे हैं तो आपके घर का जो टोटल होना चाहिए वो 1 नंबर पे आना चाहिए, तो ये आपको रिजल्ट बहुत सुपर रिजल्ट आपको देगा। आप अगर किसी भी मंथ में 3 नंबर से गवर्न करते हैं यानी 3, 12, 21 और 38 को आपको अगर बर्थ है तो आपका जो बेसिक नंबर है वो है 3 नंबर, यानी मूलांक आपका हो गया 3 नंबर। अब 3 नंबर वालों के लिए जो बहुत बेस्ट पॉजिटिव रिजल्ट देता है वो आपके लिए हो जाएगा 5 नंबर। अगर आपके घर का नंबर 5 नंबर पे आता है टोटल नंबर, देखिए आपके घर का जो पूरा नंबर है वो भी मायने रखता है, और लेकिन टोटल नंबर अगर आपका 5 पे आता है तो ये आपको बहुत 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 पॉजिटिव रिजल्ट देता है। नेक्स्ट जो है वो है 4 नंबर। अगर आप किसी भी मंथ में 4, 13 या 22 या 31 से गवर्न करते हैं यानी कि टोटल कटिंग के बाद 4 आता है, यानी ये नंबर है राहु का। तो अगर आप इससे गवर्न करते हैं तो आपको, या आपका बेसिक नंबर ये है, आपके लिए जो मोस्ट लकी हाउस नंबर है वो है 6 नंबर। अगर आप 6 नंबर पे आपका घर होगा तो ये आपको बहुत प्रोस्पेरिटी देगा। 6 नंबर और दूसरा जो नंबर है वो है 5 नंबर। आपके लिए 6 और 5 इज़ वेरी पॉजिटिव नंबर। अब नेक्स्ट जो हमारा नंबर आता है वो है 5 नंबर। 5 नंबर अगर आपका बेसिक नंबर है 5, 14, 23 अगर आपका बर्थ है किसी भी मंथ में तो आपका जो बेसिक नंबर है वो है 5 नंबर। 5 नंबर से अगर आप गवर्न करते हैं तो आपके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर है वो है 1 और 6। अगर आप 1 और 6 नंबर का हाउस नंबर लेते हैं तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देगा। नेक्स्ट जो नंबर है वो है 6 नंबर। 6 नंबर जो है वो है वीनस का नंबर, लग्जरी का नंबर, और 6 नंबर वाले के लिए पास तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा लग्जरी होता है। अगर आप किसी भी मंथ में 6,
15 या 24 को आपका बर्थ हुआ है तो आपका जो बेसिक नंबर है यानी आपका जो मूलांक है वो हो गया 6 नंबर। 6 नंबर वालों के लिए जो सबसे बेस्ट नंबर है वो है 5 नंबर और 1 नंबर। तो अगर आपके घर का नंबर 5 और 1 पे आता है तो ये आपको बहुत बेस्ट रिजल्ट देता है। 7 नंबर जो है वो है केतु का नंबर। तो अगर आपका बर्थ किसी भी मंथ में 7, 16 या 25 से हुआ है तो आपका जो बेसिक नंबर है वो है 7 नंबर। 7 नंबर क्या है? केतु का नंबर है। 7 जो है वो नंबर बहुत ही इम्पॉर्टेंट नंबर है, बहुत ही भाग्य का नंबर है। तो 7 नंबर वालों को के लिए जो बेस्ट मूलांक होता है वो होता है 6 नंबर। अगर आपके घर का नंबर 6 नंबर पे होता है तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोस्पेरिटी देगा, पॉजिटिविटी देगा। तो ऑलवेज ध्यान रखिएगा 7 नंबर वालों, आपको घर का हाउस का नंबर 6 नंबर पे ही लेना चाहिए। 8 नंबर जो है ये स्ट्रगल का नंबर है, एज यू नो सैटर्न का नंबर है। तो ये आपकी लाइफ में वैसे ही स्ट्रगल बहुत ज़्यादा देता है। तो 8 नंबर वालों को घर लेने टाइम में बहुत ही ज़्यादा ध्यान से घर का नंबर चूज़ करना चाहिए। इवन कि मैं तो ये भी बोलती हूँ कि 8 नंबर वालों को फ्लोर का भी ध्यान रखना चाहिए। तो आप अगर इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आपके लिए वो हाउस नंबर बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देता है। अब अगर आप किसी भी मंथ में 8, 17 या 26 को आपको बर्थ है तो आपका जो बेसिक नंबर है वो है 8 नंबर। अब आपके लिए विच नंबर इज़ लकी? आपके लिए जो है वो 5 नंबर और 6 नंबर बहुत ज़्यादा लकी नंबर है। तो आपके घर का नंबर 5 और 6 पे होना चाहिए। 1 बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा 8 नंबर वाले, आप सिर्फ 5 और 6 पे अपने घर को कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो एंड लास्ट जो हमारा नंबर है वो है हमारा नंबर 9 का, यानी मार्स का नंबर। मार्स यानी मंगल। तो आप किसी भी मंथ में 9, 18 या 27 को आपका बर्थ हुआ है तो आपका जो मूलांक है वो है 9 यानी मंगल। तो आपके लिए जो बेस्ट है, एज यू नो 9 नंबर के लिए सबसे बेस्ट होता है 1 नंबर। तो अगर आपका घर 1 नंबर या फिर 6 नंबर, अगर आप 1 और 6 पे अपना घर का नंबर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो अगर इन बातों का आप ख्याल रखते हैं तो वो घर आपके लिए प्रोस्पेरिटी, पॉजिटिविटी, अबंडेंस लेके आता है और आपके लाइफ की नेगेटिविटी को रिमूव करता है। अगर आपने घर खरीद ली है तो घर खरीदना तो लोगों का सपना होता है, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक घर भी बहुत मुश्किल से खरीद पाते हैं। तो अगर आपने घर खरीद लिया है और आपके घर का नंबर सही नहीं है तो ऐसे में आप क्या करेंगे? तो ऐसे में आप करेंगे कि अगर आपके घर का नंबर सही नंबर पे नहीं है तो उस घर का ना कुछ ऐसा पॉजिटिव नाम रख लीजिएगा जिसका जो नाम का वैल्यू है वो आपके डेट ऑफ बर्थ के कंपैटिबल हो, यानी आपके बेसिक नंबर या डेस्टिनी नंबर के कंपैटिबल हो। तो ये आपके घर पे फिर भी नहीं 100% तो 40-50% आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे और आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। वैसे मैं आपको एक सलाह दूंगी कि कभी भी कोई भी चीज़ खुद से डिसाइड नहीं कीजिए, क्योंकि बहुत सारा चीज़ मिलाना पड़ता है डेट ऑफ बर्थ से, आपके नाम से। तो एक बार कंसल्टेंसी आप ज़रूर लीजिए किसी भी एक्सपर्ट से, लेकिन आप ये उपाय तब तक कर सकते हैं। दूसरी रेमेडी मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके घर का नंबर 8 नंबर पे है तो 8 नंबर के बारे में मैं आपको एक बात बताती हूँ। 8 नंबर का जो घर होता है या तो एक्सेस देता है या फिर एक्सेस लेता भी है। तो अगर आपका 8 नंबर का घर है तो मैं कहूँगी कि अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है कि एक्सेस आप दिए जा रहे हैं, बर्बादी की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो घर बदल लीजिए, क्योंकि कुछ भी आप इसमें रिमेडी करेंगे कोई फ़ायदा नहीं करेगा। टू बी वेरी क्लियर, तो आप इसे चेंज कर लीजिए। अगर आपका घर 4 नंबर का है और आप बदल नहीं सकते हैं तो वहाँ पे आप ब्रास का 3 नंबर आप ले लीजिए और या ओम का एक ब्रास का ले लीजिए और अपने घर के आगे आप इसे लगा दीजिए। घर के जो चौखट होता है ऊपर, उस पे आप लगा दो तो ये आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट दे देगा। लेकिन अगर आप कोशिश कीजिए कि ये घर अगर आप बदल सकते हैं तो बदल लीजिए, और नहीं तो वहाँ पे एक नेम का आप अच्छा नेम इस अच्छे नंबर पे, कॉम्पैटिबल नंबर पे लाके आप उसे भी लगा सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये जानकारी अच्छा लगा, अगर मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया
तो आप इसे प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए और डीएम मुझे ज़रूर कीजिए कि आपके हाउस का नंबर क्या है और उसमें क्या आप मुझसे हेल्प चाहते हैं। तो आप डीएम ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड अगर किसी को इसकी ज़रूरत है तो उसे शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा ताकि उसकी मदद हो जाए।